ओम सभी को सादर नमस्ते। आप में से कई सारे मित्रों का एक प्रश्न कई बार मुझे आया है कि हम मुक्ति के बाद लौटते हैं या नहीं लौटते, लौटते हैं तो क्यों लौटते हैं और नहीं लौटते तो क्यों नहीं लौटते। एक मत ऐसा है जो मानता है कि नहीं लौटते हैं, एक मत ऐसा है जो मानता है कि लौटते हैं। तो अद्वैत मत में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जब मोक्ष को प्राप्त हो गया तो वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, वो कभी बंधन में नहीं आता। महर्षि दयानंद जो त्रैतवाद का सिद्धांत मानते थे, उनका मानना है कि व्यक्ति लौट करके आता है एक निश्चित काल के बाद। तो मोक्ष का जो काल होता है उसको, उसके सुख को भोग लेता है व्यक्ति, तो उसके बाद वो फिर लौट करके आता है इसी संसार में। तो ऐसा महर्षि दयानंद मानते हैं। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं, वे मात्र बौद्धिक व्यायाम होते हैं, उनका जीवन से वास्तविक सीधे सीधे कोई संबंध नहीं होता है। बस हम कुछ सिद्ध कर दें या लौटना या न लौटना, उससे बहुत कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं। जो लोग न लौटना मानते हैं ना, वे भी मात्र जाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं मोक्ष में, वे केवल मुक्ति का प्रयास ही कर रहे हैं। तो उनके मत में तो लौटने का प्रयास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मानते ही नहीं कि लौटते हैं हम। लेकिन जो लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति के बाद हम लौटते हैं, वे भी लौटने का कोई प्रयास कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी प्रयास हैं वे सब मुक्ति तक पहुंचने के हैं, लौटने का कोई प्रयास नहीं है। जैसे कि आप किसी नहर को या नाली को या किसी भी नदी को छलांग लगाने का प्रयास करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप छलांग लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं, उधर से एकदम लौटने का प्रयत्न नहीं कर सकते। तो हमारी पूरी प्रक्रिया, हमारी पूरी शक्ति छलांग लगाने के लिए ही होनी चाहिए, और होगी भी। हम उधर पहुंच जाएंगे तो फिर लौटने का ऑप्शन होगा, तो हम वहाँ कुछ शक्ति अर्जित करेंगे, आराम करेंगे या भाग के जैसे भी छलांग लगानी है, तो उसकी एक प्रक्रिया होगी छलांग की, वो हम लगाएंगे। लेकिन जाते जाते हम कहें कि अभी से लौटने का प्रबंध कर लें, तो ऐसे नहीं हो सकता, वो वहीं जा करके होगा। आप मस्तिष्क में ऐसा लेकर के जा सकते हैं कि मैं उधर से छलांग मार के इधर आऊँगा, लेकिन शक्ति का संचय या जो कुछ भी है वो सब उधर से ही होना है, जो आपकी प्रक्रिया लौटने की होगी, किसी भी नदी नाले या नहर जो भी है उसको। ऐसे ही हम मुक्ति में जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लौटने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम मुक्त हो जाएंगे ना, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो हमने क्या प्रयत्न किए, क्या क्या संचय किया, वो सब इधर ही रह जाना है, वो भी सब यहीं रह जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि हमने क्या क्या संचय किया था। तो ये स्मृति कि मुझे लौट के आना है, उसके लिए कुछ तैयारियाँ वे भी इधर ही रह जानी हैं, तो उसके लिए कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। तो ये तो हम परमात्मा पर ही छोड़ते हैं कि यदि हम लौटते होंगे तो लौट लेंगे, और नहीं लौटते होंगे तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि लौटने की प्रक्रिया में तो परमात्मा ही कुछ करेगा, जो भी करेगा उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो काम परमात्मा को ही करना है, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। हाँ, एक बौद्धिक व्यायाम है और मैं उसे गलत नहीं कह सकता। यह भी एक दार्शनिक पक्ष है कि हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस पर भी तर्क वितर्क युक्तियाँ हो सकती हैं। तो जो नहीं मानते हैं कि लौट करके आने वाले हैं, तो वे तो चले ही जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। और जो लौट के आने वाले हैं ऐसा मानते हैं, वे भी जाना तो उनको भी है। तो दोनों मत में व्यक्ति जा ही सकते हैं, तो हम सबको मिलके जाने का प्रयास करना है। फिर भगवान की जैसी व्यवस्था होगी, वो भेजता होगा तो आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास विकल्प भी नहीं है कि भगवान कहे कि आप जाओ और हम मना कर दें कि नहीं जाएंगे, तो उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। तो जिसमें हमारी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, पूर्ण रूप से हम पराधीन हैं, उसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं। तो जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके विषय में इतना सोचना कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है ये। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पक्ष ऐसा है कि व्यक्ति मोक्ष से लौट करके आता है, यदि बौद्धिक व्यायाम की बात करें तो लौट करके आता है। क्यों आता है, इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है। आता है कि मैं कई सारे तर्क दे सकता हूँ, कुछ प्रमाण भी दे सकता हूँ, लेकिन क्यों आता है उसके उत्तर भी मैं आपको दे सकता हूँ, जैसा मैंने आचार्यों से, संतों से सुना है। तो क्यों लौट करके आते हैं, इसके कई सारे उत्तर मुझे मिले, लेकिन मेरी बुद्धि में वो सब बातें आ तो जाती हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। एक जो अंदर से तृप्ति होती है ना कि हाँ ये बात सही है, तो मैं उससे तृप्त नहीं होता। मुझे लगता है हमने सिद्ध कर दिया कि भगवान मुझे ये संसार नहीं चाहिए, फिर वो हमें क्यों भेजता है। अब इस पर आप कुछ लोग हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि वो
सीमित कर्मों का सीमित फल होता है, आत्मा शांत होती है तो उसका अनंत फल कैसे हो सकता है, ये सारी बातें सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती, एक जो संतुष्टि होती है ना वो मुझे नहीं हुई। लौट के आते हैं, इस बात में मेरा विश्वास है, क्योंकि वो कुछ तर्कों से सिद्ध होता है। हम बौद्धिक व्यायाम की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस बात से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। फिर भी तो कुछ तर्क, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मानते हैं कि कभी नहीं लौटते, तो उनका मानना है कि हम अभी बंधन में मुक्त हो गए तो कभी भी फिर बंधन में आने वाले नहीं हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीव बंधन में आया है तो वह मुक्त भी होगा, क्योंकि बंधन हुआ है, जिस क्षण बंधन हुआ है तो उससे पहले क्या था, वो मुक्त था। तो मुक्त था तभी तो बंधन हुआ, तो पहले मुक्ति थी फिर बंधन हुआ, और मुक्त है जो अभी बंधन में बंध रहा है तो वो फिर मुक्त भी होगा, क्योंकि वो पहले भी मुक्त था। क्योंकि वे चीज़ें बार बार ये क्रम चलता रहता है। लोग कहते हैं कि ब्रह्म अविद्या से ग्रसित हुआ, यदि ऐसा भी मानते हैं तो ब्रह्म अविद्या से ग्रसित क्यों हुआ, पहले मुक्त था। तो ग्रसित होने के बाद उसका जो अंश, ऐसा अद्वैत में मानते हैं कि उसका अंश बंधन में आ गया, तो क्यों आया, उसका कोई कारण? तो अकारण ही चीज़ होगी, उसके लिए हम कुछ प्रयास कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो अकारण ही होगी। कभी भी हम बंधन में जा सकते हैं, कभी भी मुक्ति में जा सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर कोई साधना तपस्या कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकारण है। साधना तो कारण बनेगी मुक्ति में, तो अकारण कुछ नहीं होता। और जो अकारण हो रहा है वो तो बार बार होगा। यदि अकारण ही हम बंधन में आ गए हैं तो फिर मुक्त हो भी जाओ तो फिर भी वो कारण फिर भी कारण तो नहीं है, लेकिन अकारण जो भी है, जैसा भी है, तो फिर से हम बंधन में आ सकते हैं। तो हमेशा के लिए मुक्ति रहेगी कैसे? तो हम अभी बंधन में मुक्त होंगे यानी कि हम पहले भी मुक्त थे, तभी तो हम बंधन में आए। यदि हम सदा से बंधन में हैं तब तो फिर सदा हम बंधन में ही रहेंगे, क्योंकि जो सदा से है वो सदा रहता है, बदलता नहीं है। तो सदा से यदि बंधन माने तो मुक्ति का तो कोई प्रसंग उठता ही नहीं है, क्योंकि हम तो अनंत काल से बंधे हुए हैं। और ये उसका प्रारंभ मानेंगे कि उस समय हम बंधे थे, तो उस क्षण से एक क्षण पूर्व हम मुक्त थे, यह बात भी उसी तर्क से सिद्ध होती है। तो बंधन और मुक्ति ये सब चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब लौट के ही आना है तो फिर जाएं क्यों? तो ये ठीक है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता कि नहीं आप जाओ और उसके लिए प्रयास करो, आप यहीं मस्त रहो, रो गाओ, दुखी रहो, कष्ट सहो, थोड़ा सा सुख ले लो, फिर दुखी हो लो, सब करते रहो, तो उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से। लेकिन थोड़ा सा गणित लगा लो कि हम जीवन में जिन सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, कि मैं ऐसा ऐसा कर लूँ जीवन में, जो उपलब्धियाँ हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पास हो, तो उस सब के लिए आधा जीवन तो हमारा बीत ही जाता है संघर्ष करते करते। तो यदि हम 70 वर्ष की आयु भी माने या 100 वर्ष की भी माने, तो उसमें लगभग 50 वर्ष, तो जिसमें से कुछ 25-30 वर्ष हमारे अध्ययन काल में चले जाते हैं, बाकी के उसे प्राप्त करने में चले जाते हैं। तो 50 वर्ष की आयु में मान लीजिए आप जो भी पाना चाहते थे आपने पा भी लिया, और अंतिम के 10-20 वर्षों में आपने पा भी लिया, जो आपके पास था उसका भी कोई सुख नहीं होना है, क्योंकि बुढ़ापे में तो कोई आनंद है नहीं। तो फिर 50 साल की परिश्रम के बाद आपने 50 साल सुख भोग भी लिया, तो क्या भोगा? यानी कि जितना परिश्रम उतना ही सुख। यद्यपि वो पूर्ण सुख नहीं है, उसमें भी दुख आते ही रहेंगे, आप भले ही कुछ भी प्राप्त कर लो, क्योंकि संसार दुख रूप ही है, ये दुख ही देता है। तो पूर्ण सुखी तो आप यहाँ हो ही नहीं सकते। तो दुख तो यहाँ है, लेकिन आप उसे सुख भी मान रहे हैं ना, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, वो भी कोई सार्थक नहीं है। तो महर्षि दयानंद जो लौटने का जो काल बताते हैं, मुक्ति का जो काल बताते हैं, वे कहते हैं कि 36,000 बार सृष्टि बने और मिटे, इसमें जितना समय लगेगा सृष्टि में बनने और मिटने में, उतना समय मुक्ति का है। 36,000 बार सृष्टि का बनना और मिटना, सोचिए 36,000 बार। इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ बताई जाती है, तो इसको बनने में इतना समय लगे, फिर मिटने में इतना ही समय लगे, और फिर इसको 36,000 से गुणा करिए। तो ये लौटने का एक कारण है, उसमें एक उपनिषद, मुंडकोपनिषद का प्रमाण भी देते हैं, ते ब्रह्मलोके ह परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्त सर्वे। तो परांत काल की बात कही है, तो परांत काल कितने का होता है? तो महाकल्प की जो आयु है वर्षों में, उस सब को भोगने के बाद हम लौटेंगे। महाकल्प तक सुख भोगने के बाद व्यक्ति फिर बंधन में आ जाता है, तो उसकी वो आयु बता रहे हैं
कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, और ऐसी ऐसी 2000 चतुर्युगियों का एक अहोरात्र होता है, और ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना होता है, और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्षों का एक परांत काल होता है। अब इसको आप गुणा भाग कैलकुलेटर जो भी, जैसे रफ डायरी फेयर जो भी कर सकते हैं आप, उसमें दिमाग लगा लेना। तो इतना जो समय है मुक्ति का, क्या कम है? और कितने परिश्रम से मिला ये हमें? 100 जन्मों में, 1000 जन्मों में, मान लो 10,000 जन्मों में हमने साधना की, तो उसका भी फल इसे मान लेना, तब भी वो सस्ता है, क्योंकि 10,000 जन्मों में भी इतने वर्ष नहीं होने वाले हैं जितना कि हमें सुख भोगने को मिलने वाला है। यहाँ हमने क्या देखा था कि 50 वर्ष परिश्रम करो, उसका 20, 25, 30 वर्षों तक सुख भोगो, तो उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग कमाई हमने, जो भी गाड़ी खरीदी हमने, जो भी यश सम्मान हमने जितना भी पाया, वो कितनी देर के लिए है, वो मिट गया। फिर अगला जन्म होगा, फिर वहीं से शुरुआत होगी, तो फिर वही करते रहो। तो यहाँ तो बहुत परिश्रम है और सुख बहुत कम है, बहुत कम। तो अनुपात लगा लीजिए कि यहाँ के परिश्रम में जो सुख मिलता है, वो आध्यात्मिक साधना के बाद जो सुख मिलता है, या कहें कि दुख की जो निवृत्ति होती है, वो इसकी मात्रा में, इसके अनुपात में कितना है। तो अब आप इसमें दिमाग खपाइए, या ये मान लीजिए कि लौट के आते हैं, जैसे भी आते हैं आते होंगे, चाहे आप ये मान लीजिए कि नहीं लौट के आते हैं। तो परिश्रम दोनों को बराबर करना है, जो लौट के आना मानते हैं और जो लौट के आना नहीं मानते हैं। तो हमको करना वही है दोनों को। तो हम दोनों, जो भी जिसकी जैसी भी मान्यता है, तो वे इस व्यायाम में जो भी हम तर्क कर सकते हैं वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है बहस संवाद में। यही बात हम तो ध्यान में रखें, मैं तो यही रखता हूँ। लौट के आते होंगे तो लौट लेंगे, नहीं लौटते होंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, बने रहेंगे, सुख भोगेंगे। और मेरी तो इच्छा है कि न लौट के आएँ तो अच्छा है। ये लौटने वाला सिद्धांत है वह कुछ तर्कों से सिद्ध होता है इसीलिए, लेकिन अंदर की जो इच्छा है वो तो यही है कि कभी न लौटें तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो जंजाल ही जंजाल है, बहुत दुख है यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ कि लौट के ना आए, और हमारा जो आत्मा है उसका अस्तित्व ही यदि परमात्मा नष्ट कर दे तो कितना अच्छा हो। ये संसार ही नष्ट हो जाए तो और अच्छी बात है। हालांकि मैं ये सिद्धांत विरोध में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती है पता है, लेकिन इच्छा है, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। तो इच्छा सिद्धांत विरोध में है, इसीलिए ये पूरी तो नहीं होगी, लेकिन कौन चाहता है कि दुख हो। तो लौट के भी आएंगे तो वो भी तो दुख ही है ना। तो आत्मा का अस्तित्व ही मिटा दे परमात्मा, और इस संसार का मिटा दे तो बहुत अच्छी बात है। ये केवल एक मेरी इच्छा है, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है। तो सत्य यही है कि संसार हमेशा रहने वाला है, हम भी हमेशा रहने वाले हैं, और ये भी संसार में रहेंगे तो चलता रहेगा। मुक्त हो जाएंगे तो हम सुखों से भी वंचित हो जाएंगे, जो सांसारिक सुख हैं, और दुखों से भी वंचित हो जाएंगे। एक आनंद, जो ब्रह्म का जो आनंद होता है, उसको भोगेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा, यही सनातन है। तो इसमें अब हम जो प्रयास कर सकते हैं जाने के, उस पर हम ध्यान दें। धन्यवाद। ओम।